दर्शन करे आपने है माता के, तो वहाँ चले गए क्योंकि माता जी ने या बाबा जी ने तो कभी मना नहीं किया कि सब जगह दर्शन करने चाहिए, सब जगह जाना चाहिए और वहाँ से अच्छी सीख, अच्छे वचन, अच्छा व्यवहार अपने संग लेके आना चाहिए। और जो चीज़ हमको बुरी लगती है उसको हम वही छोड़ आए। तो दासी वहाँ गई और बस में जब बैठी तो लेडीज ज़्यादा थी, आपस में ही लड़ने लगी सीट के लिए। तो दादी ने यही कहा कि कहाँ जा रहे हो आप लोग, जिस दर पे जा रहे हो माता के दर्शन करने और आपस में ही लड़ रहे हो, तो ऐसी हमारी भक्ति और ऐसे दर्शन से हमारा कोई फायदा नहीं है। कि जब हमने अपना निम्रता नहीं सीखा, प्यार नहीं सीखा, क्रोध को नहीं त्यागा, व्रत रखे हुए हैं भोला चौरस के, तो वो फायदा नहीं है व्रत का। व्रत दासी से ही कहते हैं आप रखते हो, दासी तो कोई व्रत नहीं रखती है। जो व्रत हमें लेना है तो हमें अपनी संयम का लें, हमें अपने क्रोध को कंट्रोल करें, हम किसी का भला कर सकें, हम अपने बुजुर्गों का सम्मान कर सकें। इस चीज़ का व्रत लें तो व्रत रखने का फायदा है। अगर ये चीज़ हमारे अंदर है ही नहीं है तो व्रत का कोई फायदा नहीं है। हमने जब तक क्रोध को नहीं त्यागा, तो दासी के पड़ोस में जो वो गई थी तो वो व्रत रख के गई थी, दासी खाना बना के ले गई थी लोग राटे। तो दासी को कहने लगी आप आंटी व्रत रखना करो। मैंने कि दासी तो व्रत नहीं रखती है, एक करवा चौथ का व्रत रखती थी, वो भी बीमार हो गई तो छूट गया। तो दासी ने सोचा रख ले, लेकिन फिर निरंकार का हुक्म मान के कहते हैं ना कि वो सब कुछ कर सकता है। अगर परमात्मा की कृपा सही है, उसकी नजर सही है, हमारी भक्ति सही है, तो हमारा स्वामी सुहाग है। और हमारे अगर नियत में खोट है, हमने व्रत तो रख लिया और अपने परिवार के प्रति सम्मान नहीं दिया, अपने पति का सम्मान नहीं दिया, अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं दिया, तो व्रत रखने का कोई फायदा नहीं है। तो कहने का भाव यही है कि गुरु के चरणों में अगर हम आए हैं तो हमें वही जिस प्रकार अभी दासी यही सोच रही थी, अमित जी ने कहा था कि परमात्मा ने सबको जोड़ दिया है। तो महिला दिवस पर सचिन ने दासी को फोन किया कि आपका नाम लिखा दिया है और सम्मान के लिए। तो मन में सोचने लगी कि निरंकार कितनी कृपा करता है, हम किसी को नहीं जानते लेकिन वो कितना सम्मान दिलाता है। तो दासी को बोलने का भी मौका मिला। तो दासी ने यही कहा कि महिला दिवस में सब लोग करते हैं लेकिन शुरुआत हमें घर से ही करनी है। हम अपने बच्चों को अगर सही ज्ञान देंगे, सही रास्ता बताएंगे, सही सोच देंगे, तो महिला दिवस तो हमेशा रोज ही है। अगर हमने अपने बच्चों के अंदर व्यवहार अच्छा नहीं रखा, अपने बच्चों को नहीं समझाया कि महिला का सम्मान करो, लड़की का सम्मान करो, तो हम अपने बच्चों को, बेटों को नहीं सिखाते हैं, बेटियों को ही दबा देते हैं। बेटी अगर कुछ कहने की कोशिश भी करती है तो उसको दबा दिया जाता है। बेटी के संग अगर कोई गलत होता है तो माँ बाप दबा देते हैं कि ये बात नहीं करनी है, बाहर उड़ेगी। तो दादी ने यही विचार रखे कि कोई भी चीज की शुरुआत है अपने से करो, घर से करो, तब दूसरे को कहो। हम घर में तो अपनी पत्नियों का सम्मान नहीं करते हैं और बाहर हम लोग स्पीच देते हैं कि नारी का सम्मान करो। तो नारी का सम्मान तभी आएगा जब हम घर से शुरुआत करेंगे। आगे भी बिना गुरु के पशु है मानव, बन सकता इंसान नहीं, शासन यदि क्या से कहना। कहते हैं बिना गुरु के तो पशु ही है। ज्ञान हमें तभी मिलता है, कहते हैं पहला ज्ञान हमें माँ ही देती है। जब जन्म देती है माँ और सबसे संपर्क में पहले माँ के ही आता है बच्चा। वो ज्ञान अगर अच्छा देती है तो वो बड़ा जैसे जैसे होता जाता है उसके विचार वैसे ही चेंज होते जाते हैं। अगर घर का माहौल अच्छा होगा तो बच्चा हो, बेटा हो, बेटी हो, परिवार कोई सदस्य नहीं बिगड़ता। अगर कहते हैं ना कि एक नारी है सब पे भारी है, अगर एक नारी है अच्छे तरह से परिवार को जोड़ के रखेगी, अच्छे विचारों के संग चलेगी, तो उसका घर कहते हैं सुख से भर जाता है। कहते हैं कि कबीर जी का जब उन्होंने बहुत नाम किया, दुनिया उनकी खूब जय जयकार करने लगी, तो उनके ही संबंधी उनके पास आए, क्योंकि आजकल कोई किसी को सम्मान देता भी है तो कई लोग खुश नहीं होते हैं। कई लोग कहते हैं इसको सम्मान क्यों दिया जा रहा है। आप करो वैसे करो जो आपके लिए भी इंसान करे, झुके आपके पास आके। तो कबीर दास जी के पास वो गए कि तुम्हारी तो बहुत जय जयकार हो रही है, आप क्या करते हो। तो उन्होंने कुर्सी दी और बैठने के लिए कि तुम यहाँ बैठ जाओ। और बैठ गए तो जब उनकी पत्नी आई, लोई को बुलाया, उन्होंने कहा कि जा मिट्टी बाहर से ले आ, मिट्टी बाहर से ले आ और जाके गूंद दे घी में। तो
तो वो चुका है सत्य वचन, कबीर जी से कहा उन्होंने सत्य वचन, तो उन्होंने घी में आटा वो मिट्टी गूंद दी। अब कहा कि दीवला बना दे, तो उन्होंने दीवला बना दिया। फिर कहा इसका जोत लगाओ, तो उन्होंने जोत लगाया। उसके बाद फिर उसने कहा कि जैसे ले आई थी वैसे ही मिट्टी को डाल के आ बाहर। तो जो देख रहा था सब चीजें, तो वो कहने लगा ये तो बहुत आसान है, अगर मैं भी ऐसे ही करूँगा तो मेरी भी जय जयकार होगी। तो वो अपने घर गया और घर पर पहुंचते ही अपनी पत्नी को कहने लगा कि जाके मिट्टी लेके आ। तो पत्नी उसकी बोलने लगी मिट्टी क्या तुमने अपने सिर में डालनी है? तो उन्होंने कहा कि नहीं ले जाती कि नहीं जाती, नहीं तेरी पिटाई करूँ। तो वो डर के मारे चली गई। उन्होंने कहा कि उस मिट्टी को घी में, देसी घी में गूंद दे। तो वो कहने लगी ये तो पागल हो गया है, इसको तो भूत चढ़ गया है। तो उसको बाहर जाने लगी, कह रही इसको तो भूत चढ़ गया, इसके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। तो सारे फकीर वगैरह आ गए, उसका भूत उतारने लगे। जब उतारने लगे तो मारने पीटने लगे, कहते ना भूत जब आते तो मार पीट के भगाते हैं। तो चाहे तो नहीं पता, बाबा जी कृपा करे कभी ऐसा ना मौका है। तो उन्होंने सबने कहा कि ये तो अपनी पत्नी को मार रहा है, ये पागल हो चुका है। उधर कबीर जी उनके पास आए, तो उन्होंने कहा कि इसको कुछ नहीं है, ये हमारी होड़ कर रहा है। तो कहने का भाव ये है कि सत्य वचन मानने चाहिए गुरु के। परिवार में अगर हम सत्य वचन मानेंगे, निम्रता दिखाएंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने बच्चों को, अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हमने अपने पति की बात काट दी, अपने परिवार की बात काट दी, तो फिर हमारा ये ज्ञान लेने का कोई फायदा नहीं है। कहते हैं परमात्मा तो पशु से इंसान बनाता है, क्योंकि ये योनि है बड़ी मुश्किल से मिलती है। 84 लाख योनि काट के तब इंसान का तन मिलता है। कितनी कठिनाइयों से मिलता है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हम आज भी यही द्वेष भावना से, लड़ाई झगड़े से घुसे आ रहे हैं। उसमें जरा सा किसी की बात हो जाती है, तो दासी महिला दिवस की बात कह रही थी, तो फिर एक मॉडर्न दासी के पास आया, तो वो कहने लगे कि बहन जी हम तो बहुत गरीब हैं और हम मुसलमान हैं, आप हिंदू हो। तो मैंने क्या हो गया, हिंदू मुसलमान से क्या फर्क पड़ता है? तो कहने लगे कि माता सुदीक्षा जी का उन्होंने नाम लिया था कि आपके निरंकारी में क्या होता है। तो दादी ने यही कहा जो आपका सवाल है, मुसलमान हूँ मैं, तो मैंने कि हमारे में पहला यही प्रण है कि जात पात से हमने कोई भेदभाव नहीं करना। दादी तो इतनी लगती है कि आपके घर का खाना भी खा सकती है। हमारे नजरों में तो सब बराबर है, क्योंकि हमारे गुरु ने शिक्षा यही दी है। और गरीब और अमीर कुछ नहीं होता है, हम विचारों के अमीर गरीब होते हैं। हमारे विचार अगर अच्छे हैं तो हम सबसे बड़े अमीर हैं। और हम अमीर होकर भी हमारी सोच अगर छोटी है, हमारे विचार बहुत घटिया है, तो उस अमीरी का कोई फायदा नहीं है। आपके पास कोई बैठने को राजी नहीं होगा अगर हमारा व्यवहार नहीं होगा। दासी एक काम वाली है, पड़ोस में रहती है, तो दासी ने तो यही बोल रही थी कि पैसे का महत्व नहीं है, व्यवहार का महत्व है। आपका अगर व्यवहार अच्छा है तो आपके पास सब जने आके बैठेंगे, और आपका अगर व्यवहार सही नहीं है तो आपके अपने ही बैठ के राजी नहीं होंगे। बाहर वालों तो दूर की बात है। तो गुरु ने हमें पशु से इंसान बनाया है और उसके वचनों पे ही हमें चलना है। आगे गुरु चरण की रज को लेकर मलमल स्नान करो जी। प्यार से कहना, कहते हैं गुरु की रज को लेकर मलमल स्नान करो। ये रज वचन ही होते हैं। हम चरण धूलि जो लेते अपने माथे पर लगाते हैं। दादी कभी देखती है वीडियो यूट्यूब में, परसों ही देख रही थी, एक बच्चे ने अपनी माँ के पैर छुए तो घुटने तक ही छुए, तो उसने एक थप्पड़ मारा कि ये तो घुटने पैर पे छुओ। तो बाबा जी ये कहते हैं, माता जी ये कहती है कि नीचे झुको। नीचे झुकने से बहुत फायदे होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम नीचे झुक गए तो हमारा आधा अहंकार तो वैसे ही चला गया, क्योंकि झुकने को आजकल कोई राजी नहीं है, छोटा होने को कोई राजी नहीं है। तो जैसे ही झुकते हैं हम, कहते हैं सारी शक्तियाँ पैर में होती हैं, शरीर में सिर पे नहीं होती हैं। पूरी ऊर्जा शरीर की और सबकी शक्तियाँ हमारे पैरों में ही हैं। और कई लोग पैर नहीं चलाते हैं, कई लोग पैर नहीं चलाते, दादी के साथ में पैर चलाते, किसी को नहीं चलाते, हमसे नहीं चलवाती है। हम झुकते भी हैं तो पैर पीछे कर लेती हैं। तो पैरों में इतनी शक्तियाँ हैं, लेकिन आज झुकता कोई भी नहीं है। किसी को भी देख लो, बच्चे तो बिल्कुल झुकने को राजी नहीं है। झुकता वही है जो इस दर से जुड़ा है। दादी जब अमृत को और सुमित को देखती है तो बहुत मन खुश होता है।
इतना खुश होता है कि बच्चे जुड़े हुए हैं। बच्चों को लेके आना चाहिए, इस वजह से कि कुछ तो ज्ञान आएगा बच्चों में, कुछ तो सीखेंगे, कुछ नहीं सीखेंगे, झुकना तो सीखेंगे। और जो झुक गया उसको भी फल मिलता है। कहते हैं रज ले लेके हम लोग करते हैं। दासी जी अभी एक कोई पड़ोस में ये बहुत बीमार है, बहुत ज़्यादा, उनको पता नहीं चला। तो कल दासी ने जयपुर में एडमिट है, तो उनको जाने से पहले दासी ने कहा था कि शरण धूली दीदी बाबा जी आपको आप उनमें चढ़ाने रखें, लेकिन वो जल्दी जल्दी में उनकी टिकट वगैरह बुक कराई दासी ने बच्ची, लेकिन ले जाना भूल गई, करना मत गई। कल दासी ने फोन किया तो उनको ब्लड कैंसर बताया गया है। दासी तो यही अरदास करती है, बाबा जी घर में बैठ के सारे रिपोर्ट गलत कर देना, हम सब उनके लिए दुआई कर सकते हैं। और दासी की मानती है चीज के लिए कि जो रजो होती है, जन्म धूली होती है, पहली बात तो हमें झुकना ही चाहिए। जिस प्रकार कहते हैं कि जिस प्रकार ये महात्मा जी भी कह रहे थे कि क्या करते हैं गुरु, कमा लेते हैं। गुरु तो हमारे अंशर ही है। जिस प्रकार कहते हैं ना कि दूध में चीनी मिल जाती है तो वो दिखती नहीं है, वो पी लेती सिर्फ मिठास देती है। ये मालूम है हमें कि चीनी इसमें मिली हुई है, लेकिन दिखाई नहीं देती है। ऐसे ही जब हम हाजी नाजी परमात्मा को मानते हैं, वो हमें दिखता है, हमें दिखता है, एहसास होता है, लेकिन हमें तभी होगा जब हम ज्ञान लेंगे, हम बाबा जी की वचनों को मानेंगे, तभी अंशन हमें दिखेगा। जिस प्रकार वो कहते हैं क्या करता है, वो यही करता है कि राजा को रंग बनाता है, रंग को राजा बना देता है, अनपढ़ को ज्ञानी बना देता है, ज्ञानी को अनपढ़ बना देता है। ये सब भाव हमारे सत्संग में ही मिलते हैं। सत्संग में कहते हैं कई ऐसे हैं, दासी को पता नहीं हो जाओगे कि भूलने लगी है, चीज भूल जाती है, पता नहीं क्या है बाबा जी की, इसमें भी कुछ वजह होगी। क्योंकि दासी ने एक बार मांगा था कि किसी के जैसे दासी में बसंतों का बाढ़ जब लगते हैं ना तो बहुत कष्ट देता है, तो दासी ये मांगती थी कि कष्ट ऐसे भूल जाए सब चीजें, किसी की बात याद ना रखे। क्योंकि जब तक हम बात याद रखते हैं तो ना अपना सही हो पाते, ना सामने वाले का सही कर पाते हैं। तो दासी भूलने लगी है, कोई भी बात होती है भूल जाती है, फिर पूछते हैं तो कहती भूल गई, फिर दिमाग में जोर डालती हूँ, अरदास करती हूँ, तो फिर याद आ जाती है, कभी पहला आती है। तो हमारे भाव ऐसे ही होने चाहिए कि अच्छी बातों को हम ग्रहण करें और बेकार की बातों को, पुरानी बातों को भूलने की कोशिश करें, क्योंकि ये हमारे अपने शरीर के लिए अच्छा है, किसी और के लिए नहीं अच्छा है। लेकिन हम क्या अच्छी बातों को तो थोड़ी देर में भूल जाते हैं, और जो वैसी बातें होती हैं उसको पीछे ही लड़ना शुरू कर देते हैं, घर में अपना टेंशन दे देते हैं, घर में लड़ाई झगड़े कह देते हैं। जब भी हमारा मन भटके सुमरन करो, सुमरन करना बहुत जरूरी है। सुबह शाम सुमरन करो। दासी भी कहीं निकलती, अभी दासी आ रही थी तो गाड़ी पलटते पलटते बची बिल्कुल एक कभी, लेकिन दासी जब भी निकलती है घर से यही कहती है हर बार कि उसको साथ लेके चलो। दासी अरदास करती है सच्चे पातशाह दासी के संग चलना, क्योंकि हम तो अनजान है, हमें तो कुछ भी नहीं आता है। दासी की हम कहती है स्कूटर में बैठ के चलो, ये कह के चलती है और वो हर बार बचाता है। तो जो हम रज लेके चलते हैं, चरण रज जो है ये बहुत फायदा करती है, लेकिन भाव हमारे अच्छे होने चाहिए, तब तो हमारा पानी अमृत है। और अगर विश्वास नहीं है तो अमृत भी पानी हो जाता है जी। तन मन धन को साधो ऊपर हसस कुर्बान करो जी। संगत जी प्यार से कहना, कहते हैं तन और मन और धन बाबा जी ने तो पहले ही दे दिए हैं, लेकिन फिर भी आज हम करते हैं मेरा बेटा, मेरा पैसा, मेरा मकान, मेरा वो, मेरा ही नहीं चाह रहा है। दासी उधर यही देख रही थी, कहते हैं यूट्यूब में बहुत सी अच्छी चीजें सिखाते हैं, त्रेता सतयुग और द्वापर। जब त्रेता हुआ था तो शायद हिरण्याकश्यप का हुआ था पहले, दासी को थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो हिरण्याकश्यप का जो शब्द था 5 अक्षरों में था, सबसे बड़ा जो राक्षस प्रवृत्ति का था। विचारों के राक्षस होते हैं, असल में कोई राक्षस नहीं होता है, हमारे सोच हमारे विचार राक्षस करने वाले काम कर देते हैं। और उसके बाद सतयुग आया, तो सतयुग में रावण 3 अक्षर का रह गया, और उसके बाद आया द्वापर, कृष्ण भगवान के टाइम का आया तो कंस रह गया। मतलब शब्द जो थे अहंकार के छोटे होते गए, और कलयुग में जो एक ही अक्षर का रह गया मैं, अहंकार मैं, इस मैं को ही तो हमें मिटाना है। ये मैं जो बिल्कुल छोटा अक्षर है, कुछ भी नहीं है, एक अक्षर का मैं है, लेकिन अहंकार इतना बड़ा है आज इंसान के अंदर, पता नहीं किस चीज में इंसान अपने भूमिका ले रहा है। अपना जो आज है, जो जन्म लिया है हमने मानव तन का,
उसको ही वो घोलता जा रहा है, उसको ही बर्बाद करता जा रहा है। लेकिन हमें इस मैं को ही हटाना है। कहते हैं ना कि बाबा जी के चरणों में पहले आ जाओ, तू मैं मेरे को दे जा और बाकी तू सब मिल जा। लेकिन हम इस मैं को आज भी नहीं हो रहे हैं। मेरा 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 करके ही हम सब अपना बर्बाद समय कर रहे हैं। जो समय हमारा निकल गया वो तो हम नहीं लौटा सकते, ना आ सकता है। समय निकल गया फिर नहीं हाथ आता है। लेकिन जो हमारा समय बचा है उसको हम पकड़ के रखें। पकड़ने का मतलब यही है कि उसको हम अच्छे विचारों से करें। हम किसी के घर जाते हैं या हमारे घर कोई आता है तो प्यार से, निम्रता से, कहते हैं जिस प्रकार इंसान कितना भी बीमार होए और जब डॉक्टर से प्यार से पूछ लेता है कि कैसे हो, तो आपकी बीमारी तो वहीं से भाग जाती है। और अगर डॉक्टर गुस्से में आके बोलता है तो आदमी कहता है जब खुद ही इतना गुस्से वाले मेरा इलाज क्या करेगा। तो कहने का भाव यही है कि हम लोग इस गुरु के चरणों में जो आए हैं, जिस प्रकार कहते हैं कि दासी शब्द सुनती है सिखों के, उसमें बहुत अच्छे अच्छे विचार देती है। तो वो यही कह रहे थे कि राम राम करता सब जग से, लेकिन राम ने पाया आज तक किसी ने नहीं पाया उसने ही जिसने अपने अहंकार को तोड़ा, जिसने अपने मैं को तोड़ा, उसने राम पाया है। लेकिन राम पाना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ मिलता नहीं है। हम कहते हैं हमें बाबा जी मिल गए, हम जुड़े ही नहीं है, हम बिल्कुल नहीं जुड़े। क्योंकि हम सत्संग तक तो जुड़ जाते हैं, सत्संग से बाहर हम निकलते हैं तो वो फिर हम उसी में रम जाते हैं। जिस प्रकार कहते हैं कबीर जी के घर में एक कोई आया था मिलने, तो कबीर जी थे नहीं, तो उनकी पत्नी लोई ने कहा कि शमशान घाट चले जाओ। तो उन्होंने कहा मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन मैं पहचानूंगा कैसे? इस वहाँ शमशान घाट में तो हजारों आदमी होते हैं। तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा आप शमशान घाट जाओगे, उनके चेहरे पे, उनके माथे पे तेज चमकता है। आप कभी भी देख लो, कोई भी गुरु होता है, संत होता है, उसके चेहरे पे अपने आप ही चमक आती है, नेचुरल आती है। जाके माता जी को देखती है, आज से 2 साल पहले माता जी और अब देखो तो बहुत फर्क है। क्यों? चेहरे में से नूर आ गया है, बहुत ज्यादा नूर आता है। जो अगर भक्ति दिल से करता है और सबका भला चाहता है, सबके आगे झुकता है, तो उसको चेहरे पर अपना चमक आ जाती है। तो उन्होंने कहा कबीर जी कि उनके चेहरे पर चमक होगी, अलग से ये चमक दिखेगी। वो आदमी शमशान घाट चला गया और शमशान घाट देख गया जैसे ही अंदर, तो सबके चेहरे पे, सिर पे, चेहरे पे चमक आ गई थी। अब वो पहचाने कैसे? बहुत कोशिश करी, जिसको देखे उसी के चेहरे पे चमक रहा था। अब जैसे ही उनका संस्कार किया और बाहर निकलने लगे गेट में, तो जब गेट से बाहर निकलते हैं तो परिवार वाले खड़े हो जाते हैं उनसे। एक सम्मान होता है कि आप हमारे ग्रुप में शामिल हुए, तो आपका धन्यवाद है। तो जब वो खड़े हो गए, तो जैसे ही वो शमशान घाट के गेट से बाहर निकलते जा रहे थे, तो उनकी चमक खत्म होती जा रही थी। अब वो जो सामने वाला आदमी था वो बड़ा हैरान हो रहा कि वहाँ सब अंदर चमक रहे थे उनके चेहरे पे नूर, लेकिन बाहर निकलते ही बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। जब कबीर जी निकले जैसे ही बाहर, तो उनके चेहरे में चमक थी, उनका अंदर भी चमक थी और बाहर भी चमक थी। तो उन्होंने फिर हाथ जोड़े कबीर जी के और पूछा कि ऐसा मतलब कैसे हो रहा है? शमशान घाट के अंदर तो चमक रहे हैं, सबके नूर चमक रहा है, लेकिन शमशान घाट से बाहर निकलते ही सब नूर खत्म हो जा रहा है। तो कबीर जी ने कहा कि अंदर बाहर एक सा होना चाहिए। शमशान घाट में तो जब हम जाते हैं तो फिर विरक्त पैदा हो जाता है कि कुछ नहीं है, हम भी ऐसे यहीं आके मरेंगे, हमें भी जला जाएंगे, अपने ही परिवार वाले जलाते हैं, घाट में नहीं जलाते। तो उस समय वैराग्य पैदा होता है। लेकिन जैसे ही हम वहाँ से निकलते हैं और फिर हम उसी में दिनचर्या में लग जाते हैं। तो कबीर जी ने कहा हमें अंदर बाहर एक सा होना है। ये नहीं कि सत्संग में हम आए थोड़ी देर तो हमने किया, परमात्मा का नाम लिया, सिमरन किया, लेकिन घर पहुँच के फिर हम उसी रंग में रंग गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अंदर बाहर अगर हम एक से होंगे तो अपना भी भला है और दूसरे का भी भला है। आगे भी साधु सेवा वह कर सकता जिससे स्वयं कराए ये अवतार वही गावे गुण हरि का जिससे आप गवाए। प्यार से कहना कहते हैं साधु की सेवा। साधु वो नहीं है कि जो मांगने आए हैं,
आपके घर में जो आ रहा है वो साधु का ही रूप है। कहते हैं कि कबीर जी का हड़प्पा एक जगह है, शायद नाम सुना होगा जिन्होंने इसकी पढ़ी होगी। वहाँ के लोग कहते रहते हैं कि जहाँ जो मरता है उसको गधे की जोड़ी मिलती है। कबीर जी को कहा आप वहाँ मत जाना, वहाँ मरोगे तो आपको गधे की जोड़ी मिलेगी। तो कबीर जी ने कहा मैं तो अब यही रहूँगा, यही मरूंगा। कहने का भाव यह है कि हम काशी में जाएं, काशी में मरे या अयोध्या में मरे, चाहे काबा में मरे, हमारे कर्म जो हैं वो हमारे साथ रहते हैं। आप धरती के किसी भी छोर पे चले जाओ, जो हमने बोया है वो तो आप काटोगे ही, उसको तो कोई भी नहीं मिटा सकता। हम ये सोचते हैं अब बाबा जी के दर पे आ गए हैं या हम गंगा जी में नहाया है तो हमने जो पाप किए धुल जाएंगे, कभी नहीं धुलते। क्योंकि कहते हैं ना वो तो हमारे संग संग चलते हैं, अच्छाई भी हमारे संग चलती है और बुराई भी हमारे संग चलती है, उसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते। लेकिन उन्होंने कहा मैं यहीं मरूंगा, अब मैं काशी में मर गया जाके, मेरी मुक्ति नहीं होगी। कबीर जी ने कहा क्योंकि मेरे अंदर तो पाप भरा हुआ है, मेरे अंदर तो अहंकार भरा हुआ है, तो हम कहीं भी चले जाए बचाता कौन है? गुरु। गुरु कैसे बताता है? जिस प्रकार दासी के साथ बहुत घटनाएं घटती है, ऐसा नहीं है कि नहीं घटती, सबकी लाइफ में घटनाएं घटती है, लेकिन उसने बचाया, हमेशा बचाया। कहते हैं ना सूली का कांटा बन जाता है, इतना हो सकता है, सूली का कांटा तो बन जाता है, लेकिन अब आप कहो कि बिल्कुल की बिल्कुल ही हो जाए, वो नहीं होता। हम जब किसी संत से मिलते हैं, इसको आती है साधु की सेवा। साधु वो नहीं है कि जो हमारे घर में मांगने आ रहा है, साधु वो है कि हमारे परिवार का ही सदस्य होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे परिवार का सदस्य साधु नहीं है, वो भी साधु है, साधु का रूप ही है। हमारे घर में जो आ रहा है, दादी कई वजह जाती है तो सबको ये लगता है कि मैं पता नहीं कितनी अमीर हूँ, लगता है दादी अपने कभी कुछ नहीं मांगती, कुछ मांगती है, ये तो सब निरंकार भी देखता है। तो दादी कहीं जाती है तो वही कहते हैं हम आपके लिए कोई सेवा नहीं कर पाएंगे, हम आपके बराबरी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कभी भी। अरे परमात्मा ने आपको ज्ञान से जोड़ दिया, सबसे ज्यादा अमीर तो आप हो। पैसे से या किसी से नहीं होता है कि हम पैसे से ही अमीर होते हैं, पैसे से कभी कोई अमीर नहीं होता, सोच से अमीर होता है। तो कहने का भाव ये है, दासी यही कहती है कि दासी इस लायक नहीं है, आपने दासी को ठंडा पानी पिला दिया तो मेरे को तो अमृत मिला, लेकिन सम्मान तो दिया आपने। अब हम 56 भोग में किसी को खिला रहे और हम उसको सम्मान ना दे पाए तो वो हमारे लिए पूरा व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है। कहते हैं घी की रोटी तो खिला दी, लेकिन ताने का या शब्द का ऐसा बात छोड़ दिया तो वो घी की रोटी पूरी या कुछ भी हो है बेकार है। दासी की माँ उसी घर से जुड़ी है, पहले बताया था, तो दासी की माँ जो कहते हैं जो घर से जुड़ता है वो अपने बच्चों को सही दिशा देता है, क्योंकि उससे पहले हमें जुड़ना है। तो दादी की माँ ये कहती थी कि आपके घर में कोई भी आया, पहली बात तो कितना वो लेके आता है, टाइम अपना खराब करके आता है आपके घर में, इस समय तो किसी के पास नहीं है, और आपने अगर कुछ भी नहीं है आप ठंडा पानी पिला दोगे ना तो ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद आप प्यार से कुछ शब्द बोलोगे तो और बड़ी बात है। और आपके पास जो भी है समय के संग जो भी होता है, फल है जो भी है, तो और दूसरा उनका ये कहना था कि अमीरों को तो सब खिलाते हैं, अमीर तो खाता खरीदे, आप उसको खिलाओ जिसने जो चीजें नहीं खाई है, जो संसार में चीजें उन्हें नहीं देखी है उसको खिलाओ, तो वो भी देखिए संसार में ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसे ऐसे पदार्थ है कि हमें मिल रहा है। तो कहने का भाव ये है कि साधु की सेवा हमारी को पैसे से नहीं करनी है, साधु की सेवा हमें अपने बचनों से करनी है, प्यार से करनी है। आपके पास कुछ नहीं है, पानी पिलाओ, बहुत इस सोच की बात होती है। तो साधु की सेवा हमारे लिए वही है कि हम किसी का प्यार बातें अपना सुख दुख उसको कह सके, और जो भी आपको सुख दुख कह रहे हैं, कहते हैं संगत को माँ का रूप दिया हुआ है। तो अगर हमारे शब्दों से अगर किसी का भला हो रहा है या हमसे कोई अपना दुख कह रहा है, हमें अब कहते हैं ना हल्का करने के लिए गुरु चाहिए, और गुरु तो नहीं आता है, आप संगत से मिलकर गुरु आता है। तो अगर आपको कोई मन हल्का कर रहा है, आप आके अपनी कोई बात शेयर कर रहा है, आपको कोई अपना दुख दर्द बता रहा है, तो वो अपने तक ही सीमित रहनी चाहिए। जिस प्रकार बेटी अपनी माँ से ही सुख दुख करती है, तो माँ किसी को बताती नहीं जाके कि मेरी बेटी ये कह रही है। लेकिन आज संसार में ऐसा हो रहा है कि एक की चार लगा के घर में आग और लगा देते हैं, ये हकीकत है, बहुत ज्यादा हकीकत है कि मौका कहते हैं ना, दो को लड़ाओ
और अपना फायदा उठाओ। ऐसे नहीं होना चाहिए हमें, क्योंकि दासी तो प्रैक्टिकली बात बताती है, जो घटता है, जो देखती है, वो दासी बताती है आपको कि हमारे घर में अगर कोई आया है तो उसका सम्मान पूरा करो। कहते हैं ना बाबा ने 3 सेवा की है, तन की, मन की, धन की। ये 3 सेवा का वजह यही है कि धन है तो आप धन करो, मन है तो आप मन की सेवा करो। धन की सेवा यही है कि किसी को दुख दर्द को बांट लो, मन साफ होता है ना। और तन की सेवा है, अगर किसी के पास तन है तो वो तन की सेवा कर रहा है, आप धन की सेवा कर दो। तो सेवा तो परमात्मा ने हमें सब दी है। अब ये हमें सोचना है कि हम किस प्रकार की किसी की सेवा करें। जो भी हमारे घर में आया और उसकी रजा के कहते हैं ना, बाबा जी महात्मा जी कह रहे थे, हर चीज उसके पास है, हमें तो मांगने की जरूरत ही नहीं है और मांगना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए। कहते हैं तेरा पाना सर्वत का भला, तेरे दिए हो में सबका भला होए, तू वो दे। दासी गद्दी में बैठी है, झूठ नहीं बोलेगी, दासी कभी नहीं मांगती, कभी नहीं मांगती, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे मांगे में हमारा उसका कष्ट ना हो, उसका नुकसान ना हो जाए। हमें नहीं पता हम क्या मांग रहे हैं, क्योंकि मालूम तो उसको है ना, परमात्मा को, कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो मांगो, घर की सुख शांति मांगो, अपनी सेहत मांगो, परिवार में सारा जुड़ के रहे, एकता मांगो, सुख शांति मांगो, ये मांगो। पैसा तो है, चला जाएगा, कोई नहीं है, शरीर की याद है, कल नहीं है, लेकिन हमारे जो व्यवहार है, हमारे जो हमने जो गुरु के रूप से मांगा है या गुरु के वचनों पर हम चल रहे हैं, वो हमारे साथ चलेगा। हम कितने देखते हैं संसार में, बहुत से लोग हैं, आज मीरा का नाम क्यों रोशन हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है कि उसने तन मन धन सब को त्याग के इस परमात्मा से लगन लगाई। जिस प्रकार अमित जी कह रहे थे कि हमें संसार में सारा सुख लेना है, क्योंकि जब आए हम सुख लेंगे, लेकिन इसमें हमें लिप्त नहीं होना है। जिस प्रकार कहते हैं मछली जाला बनाती है, बना बना के उसमें फंस के मर जाती है, ऐसे ही आज हमारे इंसानों का हो रहा है कि हम मोह माया में इतना फंस गए हैं कि उसी में मर जाएंगे। ना हमें किसी के सुख का पता, ना हमें किसी के दुख का पता। तो कहने का भाव ये कि जब हमने गुरु अपनाया है, गुरु का नाम लिया है, तो उनके वचनों पर चले। अगर हम वचनों पर नहीं चल रहे तो फिर हमारा गुरु क्या कहते हैं ना, नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। सत्संग भी आते हैं तो ये धूल साफ होती है, जैसे सबके विचार अपने अपने होते हैं, पता नहीं किसका विचार हमारे दिल को लग जाए और उस पर हम चल जाए। ऐसा नहीं है कि दुखी नहीं है, नानक दुखी है सब संसार, सारे दुखी है, कोई किसी से कोई किसी से, सुखी तो कोई भी नहीं है। सुखी वही है जिसने इसको परमात्मा को जाना, सुखी वही है जो आपके संगत में आप आ रहे हो, क्योंकि इससे हमें जानने का मौका मिलता है, सोचने का मौका मिलता है कि हम सोचते हैं। इस प्रकार दासी पड़ोस में भी वो अपने आप को बड़ा दुखी समझती है, बहुत ज्यादा। तो दासी को यही कह रही थी कि दुखी तो सब है, लेकिन आप वो देखो ना जो हमसे ज्यादा भी दुखी है, हमसे ज्यादा इतने दुखी, हम तो फिर भी परमात्मा का धन्यवाद देते हैं कि सुख शांति की रोटी तो मिल रही है, परिवार सुख शांति से है, एक घर है, पति है, बच्चे हैं, सब कुछ दिया है। क्यों हम उसको दोष दें? हम उसको दोष नहीं देना चाहिए। अच्छा हो जाए तो मेरी किस्मत, और खराब हो जाए तो भगवान ने कर दिया, उसको हमें दोष नहीं देना है। हमें अपने कर्मों का फल भुगतना है, भुगतेंगे। लेकिन जब हम सत्संग में आते हैं तो हमारा मन बहुत शांत होता है, बहुत शांत होता है, और हमें समझने की शक्ति मिलती है, सोचने की शक्ति मिलती है। परमात्मा तूने तो हमें थोड़े में कर दिया, हो सकता है ज्यादा होता। तो जब तक हम ये ज्ञान रूपी हम पैदा अंदर से नहीं करेंगे, तब तक हम लोग बिल्कुल भटकते रहेंगे। और मन कहते हैं ना, जब शांत होता है, सबसे बड़ी बात है ना संतोष धन, इसके अंदर ये धन आ गया, संतोष धन, तो फिर कोई चीज की परवाह नहीं होती है। सूखी रोटी खाओ, और हमारे घर में ही है, सब कुछ है, लेकिन सूखी रोटी डॉक्टर ने कह दिए खाओ, है ना। तो ये ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं, मैं बहुत लोगों को बहुत अकड़ी शर्म आती है, हर कोई ये कहता है डैडी हम बहुत गरीब हैं या हमारे पास नहीं है, तो दासी को बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है कि परमात्मा का धन्यवाद देना चाहिए कि हमें सुख शांति की तो रोटी मिल गई। दासी हमारी कहती है धन से कोई अमीर नहीं होता, ये तो चलायमान है, ये किसी की सही नहीं है, ये किसी की सही नहीं है। हमारे घर में दासी के घर में चोरी हो गई थी, बहुत ज्यादा, 30 तोले सोना चला गया, कितने लाख रुपये चला गया। लक्ष्मी तो जाती है, अब आपके ऊपर है कि लक्ष्मी आप अच्छी तरफ लगाते हो या बुरी तरफ लगाते हो, ये हमारे ऊपर है। अब अच्छी तरफ लगाने का मतलब यही है कि जैसे अभी बिल्डिंग भवन खंड कह रहे हैं या मेडिकल का कह रहे हैं या कुछ भी कह रहे हैं,
हमें थोड़ा थोड़ा करके निकालना चाहिए। ये कहते हैं दादी की माँ की समय हो गया है, दादी की माँ कहती थी कि जिस छत पे अगर परनाले नहीं होते, परनाले जानते हैं ना जिसमें पानी निकलता है, अगर जिस छत पे परनाले नहीं होते तो वो पानी में बैठ जाती है क्योंकि निकलने का रास्ता नहीं है। ऐसे ही ये दान जो है ना परनाले की तरह है, आप दान निकालते रहोगे तो आपका भला होता रहेगा। अगर आप दान नहीं निकालोगे तो पैसा तो छोड़ के सब जाएगा ही जाएगा, शरीर भी जाएगा और हम साथ में कुछ नहीं लेके जा पाएंगे। इसलिए ये दान किसी के लिए नहीं है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि जो बोता है वो कभी नहीं खाता। ये सब जानते हैं कि माली पेड़ लगाता है 10 साल 20 साल बाद फल देता है, कई फल ऐसे हैं 15-15 साल बाद देते हैं। वो खुद नहीं खाता, उसको खाते हैं हम लोग। हमने लगाया तो दूसरे खाएंगे। ऐसे ही जो हम दान हो रहे हैं ना वो हम नहीं खाएंगे, हमारे परिवार खाएगा, हमारे बच्चे खाएंगे। हमारे बच्चों को कोई आपदा आती है तो ये सब दुआएं लगती हैं। इसलिए ये कभी मत सोचो कि हम गरीब हैं, हम अरे आप 1 रुपया भी दान करोगे ना सम्मान का प्यार से तो 1 लाख के बराबर है। जिसकी जैसी हो जाती करना चाहिए, दान निकाल के रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। ये नहीं सोचे कि हमारे पास नहीं है, किसी भी रूप में निकालो आप, लेकिन निकालो। समय हो गया है दासी का, क्योंकि अब घर की जिम्मेदारियाँ हो जाती है। और दासी धन्यवाद देती है हरिकान महात्मा जी का जो आपको जन्मभूमि लेने का मौका देते हो। बहुत उत्साह से कह रहे थे, बस निकलना ही नहीं हो पा रहा था, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। दासी जब पहले भी आके हैदराबाद बेटी को छोड़ने गई थी, उसके बाद आई तो फिर घूमने गई हुई थी, शादी में गई थी, फिर मनाली चले गए। तो बस ऐसे ही जब लगा रहा तो कभी महात्मा जी के रात में फोन आया था कि आपकी सेवा दासी ने, तो कहते हैं ना मानना चाहिए हम तो परमात्मा